हेलो क्लास 7। देखिए बेटा, हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 2। यहाँ तक हमने कर लिया था फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है और इसमें फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है, ये हमें देखना है। बस आज चैप्टर फटाफट ख़त्म कर लेंगे। कल वाली वीडियो में जो है हम इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और फिर नया चैप्टर फटाफट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। कुछ प्रॉब्लम थी घर में मेरे, इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। अब चलेंगे, रेगुलर क्लासेस चलेंगी अब आपकी। ठीक है ना। तो देखिए, फीडिंग और डाइजेशन होता कैसे है अमीबा में। पहले तो अमीबा है क्या, you have to know what is amoeba, then what is the process of feeding and digestion in that amoeba, you will learn about that. After that we will start next chapter. देखिए, अमीबा इज़ ए माइक्रोस्कोप। माइक्रो जहाँ भी है तो वो छोटे से मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड। ये ज़रूरी है कि सिंगल सेल, एक ही सेल होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर, तालाब वाले पानी में मिलता है। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन। होता क्या क्या है इसमें, सेल मेम्ब्रेन होता है, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वॉक्यूल्स। वॉक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल बबल लाइक वॉक्यूल्स होता है उस अमीबा में। ठीक है ना। इन इट्स साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या होता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप एंड पोजीशन। अपनी शेप और पोजीशन वो कॉन्स्टेंटली चेंज करता है। और क्यों करता है, क्योंकि उसकी डिमांड है। फीडिंग और डाइजेशन अगर करना है तो डिमांड है उसकी कि ये चीज़ें वो करे। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। मतलब प्रोजेक्शंस निकालते हैं जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, या फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। ये मूवमेंट के तरीके हैं एक तरीके से। देखिए, जैसे इसमें ये अमीबा बना हुआ है, ये अमीबा है। न्यूक्लियस ये जिसके बारे में डिस्कस किया हमने। स्यूडोपोडियम जो अभी डिस्कस किया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये रहा। फूड पार्टिकल देखिए, ये जैसे मुंह टाइप का कुछ बन रहा है, ऐसे प्रोजेक्शन वो करता है ज़रूरत पड़ने पर, और इसको फूड पार्टिकल एंटर कर जाते हैं। और एंटर करने के बाद फिर फूड वॉक्यूल में ही एंटर करते हैं। इस तरह से फूड वॉक्यूल बन जाता है। ठीक है ना, बस वैक्यूल बन जाता है। ठीक है ना, वैक्यूल। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये एंटर करने के बाद, एंटर करते समय ये पोजीशन, एंटर करने के बाद ये पोजीशन है खाने की। ठीक है, और फिर इजेस्टेड वेस्ट यहाँ से निकल जाता है। जब इसका फूड का यूज़ हो जाता है, यहाँ से न्यूट्रिशन कर लेता है ये अमीबा, फिर इसको इजेक्ट कर मतलब निकाल देता है ये अपने से बाहर। ठीक है, देखिए पूरा प्रोसेस दिया हुआ। ले सी, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पे ये फीड करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब लगता है कि खाना कहीं है, इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया, वही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट, उसको अपने अंदर ले लेता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वही दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला पोर्शन का डिस्कशन हो रहा है उधर। ठीक है ना। एंड इनगल्फ्स इट, द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में वो ट्रैप हो जाता है पूरा खाना। और उसके बाद क्या होता है, देखिए, डाइजेस्टिव जूस उसके पास भी होता है, और सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। जैसे फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस वहाँ निकलता रहता है, और खाना उसमें पहले से ही इसने कैप्चर कर लिया। दे एक्ट ऑन द फूड, इस खाने पे वो जो जूस होते हैं फूड वैक्यूल में एक्ट करते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ देते हैं एक ही खाने को। ठीक है ना। ग्रेजुअली, अब हो जाए उसके बाद ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब। धीरे धीरे क्या होता है, जब वो जूस तोड़ देते हैं तो जो डाइजेस्टेड फूड, जो पचा हुआ खाना होता है, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके द्वारा, अमीबा के द्वारा। ठीक है ना। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। अब ऑब्वियसली जो हम लोग के लिए होता है, जब खाना तो ब्रेक बर्न हो जाता है तो एनर्जी मास रिलीज होती है, तो कहाँ कहाँ यूज होती है, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सप्लेड आउटसाइड बाय द वॉक्यूल। वही जो मैंने आपको दिखाया था कि इजेक्ट कर देता है, वो निकाल देता है। यहाँ देखिए आप ये चीज़। ठीक है ना, outside by the vacuole. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in the all animals. ये हमें पता है। The basic process जो है खाना पचने का और एनर्जी मिलने का, वो सारे एनिमल्स में लगभग बराबर है। इन लेटर चैप्टर, अगले चैप्टर में, यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगले चैप्टर में क्या पढ़ना है कि जो फूड एब्जॉर्ब किया गया है इंटेस्टाइन के द्वारा, वो
आप लोग की जो बॉडी है उसके अलग अलग पार्ट तक कैसे पहुंचता है न्यूट्रिशन करने के लिए, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। अब देखिए चैप्टर फिनिश, कीवर्ड्स सब ने हमने पढ़ लिए, बस नाम एक बार पढ़ ले रहा हूँ मैं, आपको सब याद आता जाएगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो जो पुरानी वीडियोज़ हैं वहाँ से आप देख के इस चैप्टर को फिर से पढ़ के आप इसको नोट करिए, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिख लेना आप लोग। एब्जॉर्प्शन, एमिनो एसिड, अमीबा अभी दिखा हमने, एसिमिलेशन, बाइल जूस निकलता है, बक्कल कैविटी, कैनाइन, सेलुलोज, डाइजेशन अभी देखा हमने, इजेशन अभी देखा, फैटी एसिड हमने पढ़ा है पहले, फूड वॉक्यूल अभी देखा, गाल ब्लैडर हमने डिस्कस किया था पहले, ग्लिसरॉल ये भी डिस्कस किया था, इंसीजर, इंजेशन, लीवर, मिल्क टीथ, मोलर ये जब हम टीथ पढ़ रहे थे तब, परमानेंट टीथ क्या होता है ये भी डिस्कस किया, ऑइसोफेगस शुरुआती में ही जो था उसमें पढ़ा था हमने कि शुरू में ही जो एक जो नली टाइप की होती है ऊपर ही, उसको ऑइसोफेगस बोलते हैं। पैनक्रियाज हमने डिस्कस किया था, प्रीमोलर दांत में पढ़ा था, सीडोपोडिया अभी डिस्कस किया जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, र्यूमेन हमने डिस्कस किया था जो रूमिनेंट ये भी डिस्कस किया था, रूमिनेशन ये भी डिस्कस किया था, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं कैसे होती है ये भी देखा था, बिली एंड सलाइवा सारा कुछ हमने एक एक चीज़ हमने बता रखी है, तो इसको नोट कर लेंगे आप प्लीज़। अब देखिए अब हम देखेंगे कि व्हाट यू हैव लर्न, तो पूरा चैप्टर ही हमने लर्न किया, उसी को समराइज इसने कर रखा है, ठीक है ना। फिलहाल फटाफट देख लेते हैं इसको, फिर कल जैसे कल जो है हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। द एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, जो हमने डिस्कस पहले कर रखा है कि न्यूट्रिशन के लिए में क्या क्या इंक्लूड होता है, इनटेक भी हो उसमें, रिक्वायरमेंट क्या है ये भी देखना है, ठीक है ना। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल हमने डिस्कस किया एंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स ये भी डिस्कस किया। इट कंसिस्ट ऑफ द बक्कल कैविटी, ऑइसोफेगस जो भी हमने डिस्कस किया था ये बता रहा था मैं, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग द रेक्टम एंड एनस, सबसे लास्ट में एनस आता है। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस आर, जो डाइजेस्टिव जूसेस देखिए एलिमेंट यहाँ हमने डिस्कस किया था, तो ये दो तरीके का है, एक एलिमेंट्री कैनल जिसके पार्ट यहाँ तक है एनस तक, और दूसरा है सिक्रेटरी जो कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं, वो यहाँ से है द मेन से, द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड विच सिक्रेटरी ग्लैंड यहाँ सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस आर द सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा, लीवर, बाइल जूस, पैनक्रियाज से भी जूस निकलता है, द स्टमक वॉल जहाँ से HCl निकलता है, एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। तो दो तरीके का, एक एलिमेंट्री कैनल का पूरा सिस्टम और दूसरा सेक्रेटरी ग्लैंड्स, ओके। द मोड्स ऑफ द फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ओके ये हमें पता है कि खाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। न्यूट्रिशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग, अब न्यूट्रिशन में होता क्या क्या, इंजेक्शन खाएंगे तभी न्यूट्रिशन, फिर पचेगा वो खाना डाइजेशन, फिर एब्जॉर्ब करना जो न्यूट्रिएंट हैं, एसिमिलेशन उनको एसिमिलेट करना, फिर इजेशन ये हमने डिस्कस किया था पहले, ठीक है ना। डाइजेशन इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च, सॉरी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च बिगिंस इन द बक्कल कैविटी, हम डिस्कस करें। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द स्टमक, अब ये पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी में। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टमक में, ये ध्यान होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। द बाइल सीक्रेटेड फ्रॉम द लीवर, अभी मैंने डिस्कस किया था बाइल जूस निकलता है। द पेनक्रियाटिक जूस from the pancreas and the digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of all components of the food in the small intestine, ठीक है, सब बात समझ में आ गई ना। digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of all components of a food in the small intestine. the digested food is absorbed in the blood vessels, जो digested food होता है मतलब nutrient एक तरह से वो blood vessels में absorb कर लिया जाता है from the small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड या जो आप ये कह लीजिए कि जो न्यूट्रिएंट हमें फाइनली मिल रहा है वह एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा। ये ध्यान में होनी चाहिए बात, एक एक पैराग्राफ एक एक लाइन का मतलब है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स, ऑब्वियसली जब कोई चीज़ तैयार हो गई फैक्ट्री में तो अब जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ ट्रांसपोर्ट उसका किया जाएगा। वाटर एंड सम साल्ट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द
अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये कभी कभी पूछ देता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, तो एक काम ये भी है कि वाटर और कुछ साल्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो खाना नहीं पचा होता है वहाँ से पानी और कुछ साल्ट वहाँ से वो ले लेते हैं, ठीक है ना बेटा। द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड रेजिड्यूज आर एक्सपेल्ड आउट बाय द ऑफ द बॉडी एज ए फेसेस थ्रू द एनस। ये हमें पता है कि क्या होता है, जो मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है उसके साथ क्या होता है, ठीक है ना, वो जो है बॉडी एक्सपेल कर देती है, ठीक है ना, बाहर निकाल देती है एनएस के थ्रू। ओके, द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, अब जो ग्रेज करते हैं, बफेलोज एंड डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स। अभी ये टर्म आया था ना कि वाटर रूमिनेंट्स, तो जो ग्रेज करते हैं, जो ग्रेजिंग करते हैं उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। दे क्विकली इंजेस्ट, जल्दी से ले लेते हैं वो, स्वेलो देयर लीफी फूड एंड स्टोर इट इन द रूमेन। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जल्दी से करके उसको रूमेन में स्टोर करते हैं। लेटर द फूड रिटर्न्स टू द माउथ, और बाद में वही रूमेन से फिर बाहर मुंह की तरफ आ जाता है। एंड द एनिमल च्यूज इट पीसफुली, आराम से फिर चबाते रहते हैं उसको। जल्दी से वो क्विकली इंजेस्ट कर लेते हैं और स्वेलो देयर लीफी फूड, उसको मतलब थोड़ा नरम बना देते हैं एक तरह से, आप ये समझो, और उसको रूमेन में स्टोर कर लेते हैं, और फिर बाद में वहाँ रूमेन से फिर से वापस करके मुँह में चबाते हैं और आराम से फिर खाते हैं। अमीबा, अब अमीबा जो अभी हम डिस्कस किया वही चीज़ है। अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट और pseudopodia निपिंगट लाइक स्ट्रक्चर। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वॉक्यूल। अभी हमने डिस्कस किया फूड वॉक्यूल में खाना पचता है, वहाँ से जो जूस निकलता है वो उसको पचाता है। इस तरह से चैप्टर फिनिश हुआ। कल जो हम इसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। थैंक यू।